दर्शकों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है, जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, उसके साथ ही जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप इसके लिए जरूर टाइम निकाल के अंत तक जरूर सुने, आपका जीवन बदल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, कर्म का रास्ता बहुत अजीब है। जितना आप इसे समझते हैं, यह उतना ही आपको आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलाता भी है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, वो सब कर्म बंधन के कारण ही है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता के परे हैं। जब आप कर्म को समझने लगते हैं, तो आप घटनाओं और लोगों से बंधना बंद कर देते हैं और आपकी सुख के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाती है। दर्शकों, कर्म के 3 प्रकार हैं। अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है, तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है, वो भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपके मददगार बनकर आ जाते हैं, जिनके लिए आपने कभी भी कुछ नहीं किया होता है। इस सब में समय की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ मनुष्यों में ही यह क्षमता होती है कि वे समय के प्रभाव को बदल दें और स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त कर सकें। और केवल कुछ लोग ही अपने जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को स्थापित कर पाते हैं। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ कर्म नहीं बदले जा सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्म के 3 प्रकारों को जानना होगा, जो कि है प्रारब्ध, संचित और आगामी, यानी प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का अर्थ है शुरू किया हुआ, जो कर्म पहले से ही चल रहा है। प्रारब्ध कर्म वह है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। आप इसे बदल नहीं सकते, क्योंकि यह पहले से ही घटित हो रहा है। संचित कर्म वे कर्म हैं जिन्हें आप इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए गए वे कर्म हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान आदि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा और लोगों में प्रेम व आनंद बांटकर भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग यानी सत्य का साथ, जो कि निश्चित रूप से ऐसे बुद्धिमान और दयावान लोगों की संगति में मिलता है, जिनकी उपस्थिति में हम स्वयं को बेहतर और आनंदपूर्ण महसूस करते हैं। सभी प्रकार के नकारात्मक कर्मों के बीजों को नष्ट कर देता है। आगामी का शाब्दिक अर्थ होता है जो अभी नहीं आया है। आगामी कर्म वे कर्म होते हैं जो अभी आपके सामने आए नहीं है, वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आप कोई अपराध करते हैं, तो हो सकता है कि आप आज न पकड़े जाएं, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में पकड़े जाएंगे। ये आपके द्वारा किए गए कार्यों के भविष्य के कर्म हैं। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ते हैं, जो भविष्य के कर्म का रूप ले लेते हैं। आप किसी के भी साथ जो कुछ भी करते हैं, वो आपको वापस मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमारे कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। दर्शकों, ये वो अच्छे काम हैं
जो आप दूसरों के लिए करते हैं, और फिर आप उन कार्यों में बंध जाते हैं। आपको उसके बदले में प्रशंसा या कुछ परिणाम मिलने की आशा होती है। मैंने बहुत सेवा की है, या मैंने 10 वर्षों तक ध्यान किया है, इसलिए मुझे इसका कुछ भौतिक परिणाम मिलना चाहिए, या मुझे इसके बदले में आध्यात्मिकता प्राप्त होनी चाहिए। कभी कभी लोग अच्छे काम करने के बाद भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बदले में कुछ प्रशंसा मिलने की आशा होती है। तो यह आशा कर्म बन जाती है। आप लोगों की भलाई अपने स्वभाव के कारण करें। जब आप अपने कार्यों के परिणाम से नहीं जुड़ते हैं, तो आप कर्म एक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दो। जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं, तो आपके साथ भी अच्छी चीजें ही घटित होती हैं। यही प्रकृति का नियम है। दर्शकों, जो कुछ भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया जाता है, चाहे वो विचार हो या कार्य, वह बुरे कर्म कहलाते हैं। दर्शकों, हमें बुरे कर्मों से दूर क्यों रहना चाहिए? हमें कुछ भी बुरा क्यों नहीं करना चाहिए? आइए इसे समझें। यदि आप कुछ बुरा करते हैं, तो आपकी नींद गायब हो जाती है, आपके मन की शांति भंग हो जाती है, और इसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। कुछ न कुछ आपके मन को कचोटता रहता है, और जब कभी कुछ बात आपके मन को कचोटती है, तो आप कुछ भी सृजनात्मक नहीं कर पाते हैं, और आप दुखी रहने लगते हैं। हमें दूसरे लोगों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? इसका सीधा सा कारण यह है कि हम स्वयं यह नहीं चाहेंगे कि कोई और व्यक्ति हमें धोखा दे। जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं, वो हमारे पास वापस लौट कर आता है। यही कर्म का सिद्धांत है। क्या आप जानते हैं, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, तो आप उनके अच्छे कर्म का प्रभाव ग्रहण करते हैं, और जब आप किसी की बुराई करते हैं, तो आप उसके बुरे कर्मों का प्रभाव ग्रहण करते हैं। कर्म व ध्यान में संबंध। ध्यान आपके जीवन में समरसता और एकाग्रता लाता है। यह जीवन के प्रति आपकी आकांक्षाओं को कम करने में मदद करता है। आपके अपराध बोध, शर्म तथा आरोप लगाने की प्रवृत्ति को कम करता है। यह आपको लालसाओं से रहित करता है और भौतिकवाद से दूर रहने में मदद करता है। इसलिए जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह वो अवस्था होती है कि यदि आप कर्म करते भी हैं, तो भी आप कर्म के बंधन में नहीं बंधते। बिना लालसा के प्रेम करना, आकांक्षाओं से रहित हो जाना, इस सब से आप पुनः जन्म नहीं लेते हैं, और फिर कर्म का चक्र रुक जाता है। इसी प्रकार जब आप दूसरों को और खुद को आरोप लगाना बंद कर देते हैं, तो और जब अपराध बोध, दुख या शर्म की भावना के घने बादल हमारे अंतरात्मा से छंट जाते हैं, तो हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यह मुक्ति सिर्फ तभी मिलती है जब आपको गुरु के माध्यम से ध्यान के द्वारा अपने भीतर के परमात्मा का एहसास हो जाता है। दर्शकों, जब आप कोई मिठाई, मीठा व्यंजन बनाते हैं, बनाते हुए अगर चीनी या घी कुछ कम हो, तो शुरुआत में पकने से पहले आप ज्यादा डालकर इसे ठीक कर सकते हैं। अगर कोई और चीज या सामग्री अधिक, तो उसे भी सुधारा, ठीक किया जा सकता है। किंतु एक बार पक जाने के पश्चात यह संभव नहीं है। दूध मीठी या खट्टी दही में परिवर्तित होता है, और अगर दही खट्टी हो गई हो, तो इसे मीठा भी किया जा सकता है, परंतु दोनों में से किसी को भी वापस दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्मों का फल नहीं बदला जा सकता, किंतु संचित कर्मों का फल आध्यात्मिक प्रयासों द्वारा बदला जा सकता है। कर्मफल से मुक्ति पाने का अर्थ है उन कर्मों के प्रभाव, उनकी छाप से छूट जाना, मुक्त हो जाना। संचित कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति की मानसिकता, प्रवृत्ति स्थापित होती है।
मनुष्य ध्यान आध्यात्मिक क्रियाओं द्वारा इन प्रवृत्तियों मानसिकताओं से मुक्ति पा सकता है। ध्यान आध्यात्मिक प्रयासों द्वारा अत्यधिक कष्ट देने वाले कर्मों के प्रभाव को कम से कम किया बदला जा सकता है। दर्शकों, ध्यान के समय हमारे बुरे कर्मों के प्रभाव का नाश होता है, सब कुछ धुलकर साफ सा हो जाता है, कुछ शेष नहीं रहता और आप एक ऐसी गहन शून्यता का अनुभव करते हैं जिसमें सब भय, डर, चिंताएं मिट जाती, लुप्त हो जाती हैं। यह एक अनमोल अनुभव है, इसी क्षण आप इसका आनंद ले सकते हैं। ध्यान के माध्यम से बुरे कर्मों को मिटाया जा सकता है। इससे पहले यह शरीर प्राण छूट जाए, अपने कर्म फलों के प्रभाव, अपनी अनभिज्ञता, अज्ञानता से मुक्त हो लें। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता के ये उपदेश अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है
मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। दर्शकों, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। दर्शकों, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत नहीं होना चाहिए।
जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। प्रिय दर्शकों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करने का ही अधिकार है, कर्मफल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। वह आगे कहते हैं कि कर्मफल हमारे किसी भी कार्य के लिए प्रेरणा नहीं होना चाहिए और यह भी कि हमें अकर्म की ओर झुकना नहीं चाहिए। यह गीता का सबसे अधिक उद्वत श्लोक है, क्योंकि जीवन के विभिन्न आयामों में इसे देखा जा सकता है। दर्शकों, श्री कृष्ण इंगित करते हैं कि श्रद्धा चमत्कार कर सकती है। इस श्लोक का सबसे आसान तरीका यह है कि श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखकर बिना इसके तर्क में गहराई से उतरे या बिना इसके विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण का प्रयास किए हमें अपने जीवन में इसे लागू करना चाहिए। हमें श्री कृष्ण में अपनी श्रद्धा गहरी करनी चाहिए और उसका अभ्यास शुरू करना चाहिए। इस श्लोक के शाब्दिक अर्थ को व्यवहार में लाना ही हमें कर्मयोग के शिखर पर ले जा सकता है। दूसरा पहलू यह है कि अपने कर्मों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने से हम स्वयं कर्म से दूर हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप कर्मफल से ही वंचित हो जाएंगे। जैसे एक छात्र द्वारा खराब तरीके से निष्पादित हुए कर्म यानी पढ़ाई कभी भी वांछित कर्म के फल, जो कि अच्छा परीक्षा परिणाम है, नहीं दे सकता है। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरा, कर्म वर्तमान क्षण में होता है और कर्मफल हमेशा भविष्य में होता है, जो कई संभावनाओं का संयोजन है। श्री कृष्ण हमेशा वर्तमान क्षण में रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल वर्तमान पर नियंत्रण है, परंतु भविष्य या अतीत पर कोई नियंत्रण नहीं है। दृष्टिकोण या समझ जो भी हो, इस श्लोक में सुख और दुख की कभी न खत्म होने वाली लहरों को पार करने में हमारी मदद करके हमें समत्व बनाने की क्षमता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।